ब्रेकफास्ट शो एक नई सुबह के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत सारी एनर्जी के साथ करते हैं आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मुल्क के हालात देखते हैं, कभी शहर में कोई मिसहैप देखते हैं, ट्रैफिक देखते हैं, तो मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अपने अपने घरों में आप लोगों के पास वो एक मेंटल पीस हो, सैनिटी हो, बस अपनी जो एक छोटी सी दुनिया है जो कि दिमाग से शुरू होती है और बॉडी पे ख़त्म होती है और जो है वो फैमिली तक होती है, वो अच्छी आपकी गुजर रही हो। वेल, आज के शो में आप लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो काम की बात में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि रहती तो यूएसए में है, न्यू जर्सी में रहती हैं वो, लेकिन उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान में। वो सॉफ्टवेयर की फील्ड से वाबस्ता हैं, 20 सालों से ऑलमोस्ट 20 सालों से वो रह रही हैं यूएसए में, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी मानी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो एक डिपार्टमेंट को हेड करती हैं जो कि सॉफ्टवेयर देखता है, यूज़र एप्लीकेशन देखता है, और उनका वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोई सवालात हो तो आप भी हमसे कर सकती हैं। और इसके साथ साथ हमने सोचा ज़रा हम इस तरह के सॉफ्टवेयर की बात करें तो किसी किस्म के लिटरेचर की भी बात की जाए। फैज़ अहमद फैज़ को हमारी जनरेशन तो ऑफ कोर्स सराहती है, मानती है, जानती है, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं और जो जेन जी है ख़ास तौर पे, उनको नहीं पता उनके बारे में। तो हम इस तरह के शोज़ आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो। तो मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी रिसर्चर से, राइटर से, ऑथर से जिन्होंने 4 किताबें लिखी हुई हैं, और में से एक किताब जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की अहलिया ने जो उनको खुतूत लिखे उसके बारे में है। सो बड़ा मज़ा आएगा, क्या पता हम उसमें से कुछ खुतूत पढ़े भी और सुने भी कि क्या क्या उन्होंने जो है वो लिखा था फैज़ अहमद फैज़ को। तो बी विद अस। एंड इसके साथ साथ खाने में क्या है? खाने में है आज बेसन की रोटी। जी हाँ, बेसन की रोटी हम मज़े की बनाने वाले हैं, लहसुन की चटनी, फुल देसी सीन ऑन होने वाला है आज यहाँ पे। और अब आते हैं न्यूज़ की जानिब। न्यूज़ हमारी पहली ये है जो हम हमेशा कहते हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये बात हम सिर्फ मेंस क्रिकेट टीम के लिए नहीं कहते, ये बात हम कहते हैं विमेंस क्रिकेट टीम के लिए भी। T20 इंटरनेशनल्स में एक रिकॉर्ड बनाया है निदा ने बाय बिकमिंग जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर, और इन्होंने बेसिकली शाना बशाना चल के दिखाया है वेस्ट इंडीज की अनीसा मोहम्मद के साथ साथ 125 विकेट्स लेके। और जॉइंट लीडिंग विकेट कीपर का मतलब, विकेट टेकर का मतलब ये होता है कि सेम रिकॉर्ड अगर किसी और ने भी बनाया हो और आपने उसको अगर बीट ना किया हो, लेकिन वही रिकॉर्ड तक आप भी अगर पहुंच गए तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर। एंड T20 इंटरनेशनल्स में करके इन्होंने दिखाया है। चाहे अब हम आगे ना खेल पाएँ, लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि इन्होंने 2 विकेट्स जो हैं वो ली हैं 13 रन्स के लिए और 4 ओवर्स में। दिस इज़ अ ह्यूज सक्सेस। और हमारे घर पे मैं सबको बता रही थी, आप लोगों को भी बताती हूँ कि एक वक्त पे दोनों जो है ना वो मैचेस लगे हुए थे, विमेंस का भी चल रहा था, मेन का भी चल रहा था। जैसे ही कोई एक ब्रेक आती थी, स्विच हो रहा होता था, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी कॉल इक्वालिटी। अगर आपको क्रिकेट में नहीं इंटरेस्ट, जो कि पर्सनली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने अब डेवलप किया है, बिकॉज अब तो भाई ख़वातीन भी जो है वो इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हैं, सो सराहना हमारा फ़र्ज़ है बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है वो सेकेंड न्यूज़ है हमारी कैफ़ी खलील के उस फेमस सॉन्ग के बारे में जिसका नाम है कहानी सुनो 2.0। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस सॉन्ग को सराहा जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रहा है इस सॉन्ग को। यूट्यूब पे इसके 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं एंड इट हैज़ बिकम वर्ल्ड्स 38th पॉपुलर सॉन्ग ऑन यूट्यूब। ये जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो उसके नीचे कमेंट्स लिखे हुए थे हमारे पाकिस्तानियों ने कि नहीं ये तो 7th टॉप गाना है, नहीं ये तो 11th टॉप गाना है। सो वेल जनाब, बहस मुबाहिसे अभी चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास न्यूज़ है अच्छी वाली, अप्रोप्रिएट वाली, वो हमने आपके साथ शेयर की है। एंड वेल, टॉप ग्लोबल म्यूज़िक वीडियो का चार्ट होना यूट्यूब पे इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एट ऑल। और कैफ़ी खलील ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अपनी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया, इसको पोस्ट किया और लिखा, बहुत शुक्रिया इस कहानी को
ज़ुबानी करने के लिए बहुत प्यार और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। सो वेल, आई होप कि आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे पुराने गाने होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं जी पुराना तो पुराना है और अब आज के सिंगर्स जो हैं वो नहीं है जो पहले थे। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ज़माना आप चाहें या ना चाहें आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ज़माने के साथ अगर आपको बढ़ना है, उसको अप्रिशिएट करना है, तो जब भी कोई सॉन्ग जो है वो री इनोवेट होता है, री इन्वेंट होता है, तो उसको अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो सराहने में कोई जायका नहीं है। बिकॉज देखिए, आजकल के ज़माने की डिमांड्स के हिसाब से दिस इज़ डूइंग अमेजिंग, वंडरफुल एंड वी आर सो प्राउड ऑफ कैफी खलगी। वेल जनाब, अब टाइम है ब्रेक पर जाने का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो खाने में क्या है में हम बनाने वाले हैं बेसन की रोटी और कोई लहसुन की चटनी। फुल सिलबट्टे, नॉट सिलबट्टे बट हावन दस्ते वाला सीन ऑन होगा। छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आ जाइए।